स्टूडेंट हम चैप्टर 15 का नेक्स्ट क्वेश्चन 22 कर रहे हैं। हमारे पास इसमें क्या है, ये आपको घटना दी हुई है, दोनों पासों की संख्याओं का योग और प्रायिकता। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, जब दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, उदाहरण 13 है आपके पेज नंबर 336 पे, तो उस केस में आपके पास ये परिणाम आते हैं। आपको बताना है कि 2 योग होने की प्रायिकता क्या है, 3 योग होने की प्रायिकता क्या है, इस तरह से। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी ये बताया था, जब 2 पासों को फेंका जाता है एक साथ फेंका जाता है तो आपके पास जो S मतलब कुल परिणाम होंगे वो क्या होगा, या तो 1 के साथ 1 आएगा, या 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6, 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5, 4 के साथ 6, 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5, 5 के साथ 6, या फिर क्या हो सकती है संभावना, 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5 और 6 के साथ 6। मतलब हमारे पास जो कुल संभावित परिणाम हैं वो ये हो सकते हैं 36। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। अब आपको बताना है दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना हो, 2 हो। तो 2 देखिए स्टूडेंट, इसके इसमें अनुकूल परिणाम कितने हैं, जोड़ 2 किस किस का है, 1 और 1 का, 1 है ना ऐसा, तो अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम कितने हैं 36। यहाँ लिख दीजिए 1,1, 1,1 ही ऐसे हैं जिनका जोड़ जो है वो कितना है 2, 1 और 1 2, तो 1/36। फिर आपको बताना है जैसे 3 जोड़ किसका हो, योग 3 हो, तो योग 3 हो स्टूडेंट, ये पहले के ही भाग चल रहे हैं, योग 3 हो। 3 जोड़ देखिए स्टूडेंट किस किस का है, यहाँ 1 और 2 का और 2 और 1 का, इन दोनों का जोड़ ही 3 है, 1 और 2 3, 2 और 1 3, और किसी का जोड़ 3 नहीं है। तो ऐसे केस हैं आपके पास अनुकूल परिणाम 2 और कुल हैं 36, तो कितनी हो गई 2/36। यहाँ कितना आ गया 2/36। फिर है योग कितना हो, 4 हो, तो योग 4 देखिए स्टूडेंट किस किस का है, इसमें 1 और 3 का, 3 और 1 4 होते हैं हमारे पास, 2 और 2 4 होते हैं हमारे पास, 3 और 1 4 हैं, तो 1 2 3, 3 परिणाम हो जाएंगे ऐसे 3/36। यहाँ आप लिख दीजिए 3/36। फिर है इसी तरह योग 5 हो, तो इसमें देखिए 5 जोड़ किस किस का है, 4 और 1 5 होते हैं, 2 और 3 5 हैं, 3 और 2 5 हैं, और उसके बाद आपके पास 4 और 1 5 हैं, 1 2 3 4, 4/36। फिर है योग 6 हो, तो 6 वाले स्टूडेंट कौन कौन से आ जाएंगे आपके पास, इसमें 6 जोड़ ढूंढिए किस किस का है, 1 और 5 का है, 2 और 4 का है, 3 और 3 का है, 4 और 2 का है, और किसका है स्टूडेंट 5 और 1 का है, 1 2 3 4 5, तो ये हो गए 5/36। योग 2 हो, योग 3 हो, योग 4 हो, योग 5 हो, और ये क्या हो गया योग 6 हो। फिर हमें जो नेक्स्ट ढूंढना है वो हमें क्या ढूंढना है, योग 7 हो, तो योग प्रायिकता योग 7 हो, तो योग जो है 7 स्टूडेंट किस किस का है, देखिए इसमें 7 किस किस का जोड़ है, 1 और 6 का है,
2 और 5 का है, 1 और 6 7 होते हैं, 2 और 5 7 हैं, 3 और 4 7 हैं, 4 और 3 7 हैं, 5 और 2 7 हैं और 6 और 1 7 हैं। कौन कौन से आए आपके पास? 1 और 6, 2 और 5, सीधी सीधी लाइन में देख लीजिए, फिर 3 वाली, फिर इसी तरह 4 वाली, फिर इसी तरह 5 वाली और फिर इसी तरह 6 वाली। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो 6/36 कितना हो? 6 जोड़ जो था स्टूडेंट वो कितने का आया था? 5/36 का, और 7 आ गया 6/36। 8 आपको दे ही रखा है। फिर आपको निकालना है योग 9 हो, वो ढूंढने हैं जिनका जोड़ कितना है? 9 है। तो 9 देखिए स्टूडेंट, एक वाली में कोई नहीं है क्योंकि इसमें यादा जोड़ी 7 है, 2 वाली में यादा जोड़ी 2 और 6 8 है, 9 वाली के लिए इसमें आएगा 3 और 6, 3 और 6 का जोड़ 9 है। यहाँ आएगा 4 और 5, 4 और 5 का जोड़ 9 है, फिर आएगा 5 और 4 का जोड़ 9 है, और फिर आएगा 6 और 3 का। तो ये हो गया स्टूडेंट 4/36, 4/36। फिर हमें जोड़ ढूंढना है योग क्या हो? 10 हो। तो 10 स्टूडेंट इनमें से किस किस का जोड़ है? एक वाली में कोई नहीं आएगा क्योंकि इसमें यादा जोड़ ही 7 है, 2 वाली में यादा जोड़ 8 है, 3 वाली में यादा जोड़ 3 और 6 कितना है? 9। 4 वाली में देखिए 4 और 6 10 है आपके पास, फिर 5 और 5 10 है स्टूडेंट आपके पास, उसके बाद 6 वाली में 6 और 4 10 है। तो ये हो गए 1 2 3, 3/36। फिर आपको ढूंढना है स्टूडेंट योग 11 हो। योग क्या हो? 11 हो। तो इसमें 11 देखिए, यहाँ तक तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ी 4 और 6 10 बना। योग 11 किसका आएगा? 5 और 6 का जोड़ 11 है, और 6 और 5 का, इन दोनों का जोड़ क्या है? 11। 5 और 6 का, 6 और 5 का कितना हो गया? 2/36, 2/36। और 12 का आपको दे ही रखा है 1/36। तो आपको ये याद रखना है, जब भी आपके पास 2 पासों को एक साथ फेंका जाए या एक पासे को 2 बार फेंका जाए तो कुल परिणाम आप इस तरह लिखते हो, कितना होता है वो? 36। दूसरा भाग है इसमें, एक विद्यार्थी यहाँ तर्क देता है कि यहाँ कुल परिणाम इन सब का 2 3 4 5 7 8 9 10 11 का कुल प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? तो स्टूडेंट इस तर्क से साफ साफ सहमत नहीं है, क्योंकि इसमें ऊपर सारणी में साफ साफ दिख रहा है कि सबकी प्रायिकता क्या है? अलग अलग है ना। तो सबकी प्रायिकता क्या है? अलग अलग है, एक जैसी नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे इसका सेकंड का इस उत्तर? हम इस तर्क से सहमत नहीं, हम इस तर्क से सहमत नहीं है, क्योंकि सबका जोड़ जो है वो स्टूडेंट क्या है? अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। यहाँ आपको सारणी में दिख ही रहा है। अब इसका नेक्स्ट सम है। नेक्स्ट सम है स्टूडेंट, एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। 3 परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित्त या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता क्या है? एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है स्टूडेंट। जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो एस कुल परिणाम जो होंगे वो क्या होंगे? तीनों बार हेड 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 आएगा, हेड हेड टेल आएगी। क्या परिणाम हो सकते हैं स्टूडेंट? एक बार में क्या होता है? हेड टेल, दूसरी बार में भी हेड टेल, तीसरी बार में भी हेड टेल। तो इसमें क्या हो सकता है? हो सकता है तीनों बार तीनों पे हेड 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 आ जाए, हो सकता है इन दोनों पे हेड आए और इस पे क्या आ जाए? तीसरे वाले पे टेल आ जाए, है ना। तो आप एक एक करके बदल सकते हो। हेड हेड लिख लीजिए, यहाँ टेल लिख दीजिए, फिर दूसरे वाले पे टेल लिख दीजिए,
फिर तीसरे वाले पे टेल पहले लिख दीजिए। ये इसको याद करने का तरीका है। एक बार यहाँ टी कर दीजिए, एक बार बीच में टी कर दीजिए और एक बार पहले टी कर दीजिए। अब चारों उलट दीजिए, एच को टी बना दीजिए और टी को एच बना दीजिए। उल्टे से शुरू कर दीजिए, एच को टी कर दीजिए, टेल 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 हो जाएगा, टेल टेल हेड हो जाएगा और यहाँ पे टेल हेड टेल हो जाएगा और यहाँ पे हेड टेल टेल हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट कुल कितने परिणाम आ जाएंगे? 8। कितने आ जाएंगे? 8। जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए। फिर हमें क्या कह रहा है? समान परिणाम होने पर या तो तीनों चिट प्राप्त हों या फिर क्या प्राप्त हों? तीनों पट। तो इस केस में तो हनीफ जो है वो खेल में जीत जाता है, वरना वह हार जाएगा। हमें प्रायिकता किसकी निकालनी है? हार जाने की। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? हमें हारने की बतानी है ना, मतलब इन दोनों को हम छोड़ दें, इसको और इसको, तो बाकी कितने बच गए? 1 2 3 4 5 और 6। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 6। इस केस में वो क्या होगा? खेल में हार जाएगा। तो प्रायिकता किसकी? हनीफ हार जाएगा। उसी तरह आप प्रायिकता की परिभाषा लिखोगे, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। तो क्या होगी? 6/8। 2 तिये 6, 2 चौके 8। कितने हो जाएगी स्टूडेंट? 3/4। नेक्स्ट सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा? उसी तरह स्टूडेंट जब पासे को 2 बार फेंका जाता है, कुल परिणाम लिखिए। तो एस जो कुल परिणाम होंगे वो क्या होंगे? 1 1। उसी तरह जो हमने पहले किया है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। मतलब कितने परिणाम है हमारे पास? 36। तो पहला केस देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या है? 5 किसी भी बार नहीं आएगा। इस केस में स्टूडेंट देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है? 5 एक बार भी ना आए। ठीक है, तो इसमें से जिन जिन में 5 हैं वो हटा दीजिए। 1 2 3 4, इनमें तो 5 बाद में है ना, और इनमें 5 पहले हैं। 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 हट गए। बाकी कितने रह गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस लाइन में एक बार भी नहीं आएगा। 21 22 23 24 25। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 25। एक बार आएगा का क्या मतलब है? 5 आगे भी हो सकता है और 5 पीछे भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 5 आगे हो या पीछे हो, 5 आना ही नहीं चाहिए। तो ऐसे केस हमारे पास 11 थे, 36 में से 11 गए तो बाकी कितने बच गए? 25 बच गए। तो प्रायिकता हमें किसकी निकालनी है? 5 किसी भी बार नहीं आएगा। तो स्टूडेंट अनुकूल परिणामों की संख्या 25 और कुल परिणामों की संख्या 36। 25/36। अगला भाग देखिए स्टूडेंट,
5 कम से कम एक बार आएगा। कम से कम का मतलब 2 बार भी आ सकता है, एक बार तो आएगा ही आएगा। तो इस केस में स्टूडेंट देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या जिनमें 5 आ रहा है वो कौन कौन से हैं? 1 2, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 11। प्रायिकता हमें किसकी निकालनी है? 5 कम से कम एक बार आएगा। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में ऊपर क्या आएगा? कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11/36। नेक्स्ट सम है स्टूडेंट इसका। नेक्स्ट सम है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सत्य है और कौन सा तर्क असत्य है? सकारण उत्तर दीजिए। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम हैं। 2 चित, 2 पट या प्रत्येक एक बार है। इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। तो हम देख लेते हैं, जब 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो कुल परिणाम क्या आते हैं? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, या फिर क्या हो सकता है? टेल और टेल। ये 4 परिणाम हो सकते हैं। और ये कह रहा है 2 चित्त और 2 पट आने की प्रायिकता किसकी निकालनी है? 2 चित्त आए। 2 चित्त इसमें है स्टूडेंट, कितनी बार है? एक बार। अनुकूल परिणाम 1 हो गया और कुल परिणाम 4 हैं, 1/4। और 2 पट, दोनों पट हों, वो भी कितनी बार है? एक बार। कितना हो गया? 1/4। अनुकूल परिणाम 1 है और कुल परिणाम कितने हैं? 4। कि दोनों हेड आए वो भी 1/4 है और दोनों टेल आए वो भी कितना है? 1/4 है। लेकिन इन्होंने क्या दे रखा है? प्रत्येक की प्रायिकता कितनी है? 1/3। तो आप क्या लिखोगे इसमें? पहले भाग में दिया हुआ कथन जो है असत्य है। दिया हुआ कथन असत्य है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। आगे दूसरे भाग में देखिए स्टूडेंट इसके, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो जब एक पासे को फेंकते हैं तो कुल परिणाम स्टूडेंट क्या होते हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। हमें क्या निकालना है? 2 संभावित परिणाम हैं, एक विषम संख्या या सम संख्या। तो स्टूडेंट इसमें या तो विषम संख्या आएगी या सम संख्या आएगी। हमें बताना है विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता। तो इसमें देखिए स्टूडेंट अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है कि विषम संख्या है। इसमें स्टूडेंट विषम संख्या कौन कौन सी है? 2 3 और 5। 2 3 और 5, ओ सॉरी 1 3 और 5, 2 नहीं स्टूडेंट, 1 3 और 5, 1 3 और 5, 1 2 3। 3 विषम संख्याएं हैं जो 2 से भाग नहीं होती। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास? 3। प्रायिकता हमने किसकी निकालनी है? एक विषम संख्या हो। तो ऊपर आएंगे अनुकूल परिणाम, नीचे आएंगे कुल परिणाम। 3/6 कितनी हो जाएगी? 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये कह रहे हैं एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। तो 1/2 ही आई है। तो हम क्या लिखेंगे? दिया हुआ कथन, दूसरे भाग में दिया हुआ कथन सत्य है। दिया हुआ कथन क्या है? सत्य। इसमें विषम संख्याएं कौन कौन सी थी? 1 3 और 5। तो 3/6, 1/2। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा चैप्टर 15 जो है वो ख़त्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आती है या किसी सम में आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा, मैं उसको दोबारा से सोल्व कर दूँगी। आप इस चैप्टर को स्टूडेंट्स ध्यान से करिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रायिकता। अगर आप +1 +2 में भी मैथ लेते हैं तो आपको वहाँ पर भी ये चैप्टर आगे इसके और पार्ट्स जो होंगे वो कंटिन्यू होंगे। तो आपने बेसिक कर रखा होगा तो आपको आगे करने में भी ईजी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।